हाय दोस्तों, ये हीट एंड मास ट्रांसफ़र का लेक्चर नंबर 56 है और इस लेक्चर में हम इंसुलेटेड फिन के लिए एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो टोटल हम 5 न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है कूल टेक्निक्स। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये हमारे पास फॉर्मूले हैं। ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला है और ये हीट फ्लो के लिए फॉर्मूला है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ए कार्बन स्टील के इक्वल टू 54 रोड विद ए क्रॉस सेक्शन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ईच साइड 5 mm इज 80 mm लॉन्ग। तो इसमें हमारे पास क्या है, कार्बन स्टील रोड है और जिसका जो क्रॉस सेक्शन है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के जैसा है। तो चलिए इसका हम डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि ये हमारे पास कोई भी बेस है और इस बेस से हमने एक फिन अटैच किया है और इसके अनुसार जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, 80 mm। तो इसकी जो लेंथ है इस तरह से, ये क्या है, 80 mm। ये तो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक। और जो इसने क्रॉस सेक्शन बोला है उसका मतलब है कि जब हम फिन को इधर की तरफ से देखेंगे तो इसका हमें क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा। तो क्रॉस सेक्शन इसका किस तरह का है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की तरह। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। तो इसकी साइड कितनी है, 5 mm। तो ये 5 mm, ये भी और ये भी। और देखो हमें यहाँ पर के दिया गया है 54 और एल की वैल्यू हमारे पास देखो कितनी है, 80। तो 80 mm, इसे हम mm से मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये आएगा 0.08 मीटर। और उसके बाद जो इसकी साइड है उसे हम ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ए कितना है, 5 mm और इसे भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.005 मीटर। आगे देखते हैं। इट इज अटैच्ड टू ए प्लेन वॉल विच इज मेंटेन्ड एट ए टेम्परेचर ऑफ 400 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या है, प्लेन वॉल है और इस प्लेन वॉल का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 400 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर टेम्परेचर है 400। तो इसे हम क्या बोलेंगे, बेस टेम्परेचर। तो ये क्या है, टी नोट इक्वल टू 400 डिग्री सेल्सियस। आगे देखिए, द सराउंडिंग एनवायरनमेंट इज एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो टी ए कितना है हमारे पास, 50 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद देखिए, यूनिट सरफेस कंडक्टेंस इज 90 वोट पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेल्सियस। तो ये किसकी वैल्यू है, यहाँ से आप देख सकते हो कि इसकी जो यूनिट है वो किसकी है। ये यूनिट किसकी होती है, हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट की। तो ये किसकी वैल्यू है, एच की। तो एच इजकल टू 90। आगे देखिए, कंप्यूट द हीट डिसिपेटेड बाय द रोड। तो हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, हीट डिसिपेटेड, यानी हमें यहाँ पर क्यू फिन कैलकुलेट करना है। तो देखो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, m चाहिए। तो सबसे पहले हम m फाइंड कर लेते हैं और m के लिए क्या फॉर्मूला है, ये वाला √HP/KACS। तो सबसे पहले हम m फाइंड कर लेते हैं। तो m के लिए क्या फॉर्मूला है, √HP/KACS। तो जो पेरीमीटर है और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका पेरीमीटर कितना आएगा, जैसे कि ये साइड A है, ये वाली भी A और ये वाली भी A। तो इसका पेरीमीटर कितना आएगा, 3A। और इसका जो क्रॉस सेक्शनल है वो कितना आएगा, √3/4 × A²। तो ये इसके लिए फॉर्मूला होता है। तो चलिए अब हम m कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम h × P की वैल्यू कितनी है, 3A, और K की वैल्यू ऐसे ही रख देते हैं। और ACS कितना है, √3 × A²/4। तो इसे सोल्व करेंगे तो देखो A से A कैंसिल हो जाएगा और कितना आएगा, h × 12। तो h की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। h की वैल्यू है 90 × 12 K की वैल्यू हमारे पास है 54 और ये √3 और क्या आएगा यहाँ पर A, और A की वैल्यू कितनी है, 0.005।
तो इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करने पर यह आएगा 48.056। तो चलिए अब हम हीट डिसिपेटेड बाय द रोड कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो देखो, क्यू फिन इक्वल टू √HP(K)ACS इंटू T0-TA इंटू 10 हाइपरबोलिक ml। तो चलिए हम यहाँ पर सभी की वैल्यू पुट करते हैं। तो h की वैल्यू देखो कितनी है, हम यहाँ से देख लेते हैं। देखो h की वैल्यू कितनी है 90, और पेरीमीटर कितना आएगा 3A। तो 3 इंटू A, तो A यानी जो ट्रायंगल की साइड है वो कितनी है 0.005, और जो K की वैल्यू है वो देखो कितनी है 54, और ACS क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है √3/4 इंटू A², और A की वैल्यू कितनी है 0.005, और उसके बाद देखो ये T0-TA। तो T0 की वैल्यू कितनी है 400-50। तो यहाँ पर रख देते हैं 400-50 इंटू 10 हाइपरबोलिक m इंटू L। तो m की वैल्यू कितनी है देखो 48.056। तो इसे पुट करेंगे यहाँ पर 48.056 इंटू L, और हमारे पास लेंथ देखो कितनी गिवन है 0.08। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसे सोल्व कर लेते हैं अंडर रूट वाला। तो इसे सोल्व करने पर यह आएगा 0.02809। ठीक है, हमने ये पॉइंट के बाद 5 डिजिट तक लिखा है, और उसके बाद देखो ये कितना आएगा 350, और उसके बाद आपको ये सोल्व करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये कैल्सी में किस तरह से पुट करना है। सबसे पहले आप HYP यानी हाइपरबोला इसे प्रेस करोगे कैल्सी में। ये कहाँ पर है, साइन के बिल्कुल लेफ्ट में है। और फिर उसके बाद आप 10 प्रेस करोगे, और 10 प्रेस करने के बाद आपको 10 हाइपरबोलिक वहाँ पर दिखाई देगा। और उसके बाद आपको क्या प्रेस करना है, ये वाला ब्रैकेट, और फिर उसके बाद इन दोनों वैल्यू को पुट करोगे। यानी कि फिर आप लिखोगे 48.056 इंटू 0.08, और फिर आप इस ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे। फिर आप एंटर प्रेस करोगे तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 0.99908। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, और ये आ जाएगा 9.82, और इसकी यूनिट रहेगी वोट। तो रोड से जितनी भी हीट डिसिपेट हुई वो कितनी है 9.82। तो चलिए दोस्तों, इस वाले वीडियो में इतना ही। इससे अगली वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे।